बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ा बड़ा डॉक्टर, ओ डॉक्टर महेश गोइंका, कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर महेश गोइंका। 15 दिन अमेरिका में ऑपरेशन करता है, 15 दिन इंडिया में रहता है। उनका कहना है कि मैं रमजान में 300 रोजे रखता हूं। रोजे में फायदे हैं, रख कर देखो। ये जो फैक्ट्री है तुम्हारा, 11 महीना कचुर मुचुर फुचुर सब जो डाले हो, इसको रिलैक्स चाहिए, इसको आराम चाहिए, तो 1 महीना आराम कर लो, इंशाल्लाह फिर वो सारे लीवर मैदा जितने भी हैं वो सब के सब मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह। ताज़ा खून बदन के अंदर में पड़ेगा, ताज़ा खून बनेगा, खून भी ताज़ा होगा, ईमान भी ताज़ा होगा, फिर जवानी के अंदर में इंशाअल्लाह ताकत होगी, बाजुओं के अंदर में ताकत होगी। जब ईमान ताज़ा होगा अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। ये जो फैक्ट्री है ना, अरे साइंस इस बात को मानने पर मजबूर हो गई कि मुसलमानों का जो 1 महीना का रोज़ा है, इससे बेहतर वर्जिश और कुछ हो ही नहीं सकता। साइंस कह रही। एक सहाबी रसूल थे, मजदूरी नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हो गए, तो बीवी बोली मेरे सरताज आप काम नहीं करेंगे, पैसा घर में नहीं आएगा, तो ये चूल्हा कैसे जलेगा? तो शोहर ने कहा कि बीवी, ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है, इत्तफाक की बात है कि अभी थोड़ा मंदा चल रहा है, मार्केट में जा रहा हूँ लेकिन मजदूरी मिल नहीं पा रही है। जब 2-4-5 दिन हो गए तो उसकी बीवी ने कही कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे सरताज, कुछ इंतज़ाम तो कीजिए, कुछ तो इंतज़ाम कीजिए। इस नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी ऐसा करो, 1 लोटा पानी ले आओ। 1 लोटा, बीवी गई 1 लोटा पानी लेकर आई। ये नौजवान सहाबी रसूल वज़ू बनाए, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। क्या बनाए? अरे बोलो भाई। हाँ, और हमारा नौजवान लोग, जुमे के दिन एक नौजवान वज़ू बना रहा था, जुमे के दिन उसका एक साथी आया, बोला रे क्या कर रहा है? बोला कि वज़ू बना रहे हैं। तो उसका साथी बोला वज़ू के चक्कर में रहेगा नमाज छूट जाएगी, चल 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 चल। वो लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद जाके पहुंचा, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया, ए भैया तो ठीक है बोल रहे हो, नमाज के चक्कर हम रहते थे, 1 रकात नमाज नहीं मिल रही। नमाज हुई? अरे बोलो भाई, नमाज हुई? ये सहाबी रसूल वज़ू बनाए, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, ए मेरी बीवी जाके तो देखो वो जो जाता है ना, भाई गेहूँ पिसने वाले क्या कहते हैं हम लोग, चक्की, जाता, ए मेरी बीवी जाके देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही। तो बीवी भागी गई, घर में जाता था रखा हुआ, तो देखती क्या है कि जाता नहीं चल रहा। बीवी आई, बोले नहीं चल रहा। तो ये सहाबी रसूल कहते हैं, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई। ये कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल कह रहे हैं, जो इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ते हैं। सहाबी ऐसे वैसे को नहीं कहते। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी सितारों के मिसल है। कोई वक्त का वली तो हो सकता है, गौस तो हो सकता है, कुतब तो हो सकता है, अब्दाल तो हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी रसूल के कदमों का धूल नहीं हो सकता। सहाबी रसूल ने कहा कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, ऐ मेरी बीवी 1 लोटा पानी और ला कर दो। बीवी गई, फिर 1 लोटा पानी लेकर आई। यह सहाबी रसूल फिर ताज़ा वज़ू बनाए, ताज़ा वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से फिर कहते हैं कि अब दोबारा जाकर देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही, वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही है, वो मशीन चल रही कि नहीं चल रही। बीवी भागी गई, देखती क्या है कि चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। खुशी का ठिकाना नहीं है। घर में जो भी खाली बर्तन थे, उस बर्तन पे आटा भरो, इस बर्तन पे आटा भरो, इसको भी भरो। जिस बर्तन में पानी था, पानी को उंडेल दिया, बोला पानी तो फिर मिल जाएगा, आटा नहीं मिलेगा, उस बर्तन में भी आटा भरो। सारे बर्तन भर गए। शोहर को आवाज दी कि आइए, दौड़ कर आइए, देखिए तो सही क्या अल्लाह की कुदरत है। शोहर आया, देखा, बड़ा खुश हुआ। तो बीवी कहती है, मेरे सरताज थोड़ा ये चक्की का पार्ट उठाकर दिखाइए हमको, ये आटा कहाँ से निकल रहा है।
यहाँ तो बोरा नहीं है चा गेहूं का, कोई डालने वाला नहीं है। आखिर ये आटा बाहर कहाँ से हो रहा है, कैसे निकल रहा है? तो कुर्बान जाओ, ये सहाबी रसूल अपनी बीवी के बातों पे आ गए। चक्की के पाट को उठाकर अपनी बीवी को दिखाया। चक्की के पाट को उठाना था, आटा का गिरना बंद हो गया। आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाक़या ये सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सुनाया कि या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा वाक़या हुआ। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर तू चक्की के पाट को उठाकर ना देखता तो क़यामत तक तेरी नस्लें तेरे बच्चे उस चक्की का आटा खाता रहता, कभी आटा गिरना बंद ना होता। ये नमाज है। नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। हम गुनहगार हैं, हम गफलत की जिंदगी जी रहे हैं, जो अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को हम झुका नहीं पा रहे हैं। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक अज़्म लेकर उठो, ये पैगाम लेकर अपने घर को जाओ कि हाँ, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, हमने नमाजों को छोड़ा है, हमने फजर ज़ुहर को छोड़ा है, हमने असर व मगरिब को छोड़ा है, हमने इशा को छोड़ा है। इंशाअल्लाह अभी से लेकर आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने नौजवान, हमारा बच्चा तैयार हो? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह तेरे लिए। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। अल्लाह इनके माँ बाप माशाअल्लाह, अल्लाह उनके माँ बाप जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। हाँ हमारी माँ बहनें, बस आखिरी बात इंशाअल्लाह हम अपनी माँ बहनों के लिए, इसलिए नौजवानों जो पैगाम पहुँचाना था नमाज के हवाले से पहुँचा दिया। शराब, जुआ, ये सब के सब हराम हैं, इससे मेरे नौजवानों बचो, बुराई से बचो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों दीन से जुड़ जाओ, मस्जिदों से जुड़ जाओ, नमाजों से जुड़ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। डीजे पर बात यहाँ क्या औरतें भी नाचती है, डीजे पर जवान भी नाचता है। हाँ ये देखिए हमारी माँ बहनें, अजय देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया गया है, मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया है। मेरी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी? हशर का मैदान होगा, कुर्बान जाओ, शर्म से तुम्हारी निगाहें झुक जाएगी मेरी माँ बहनों। इसलिए ये डीजे का चक्कर छोड़ो। अच्छा भी आजकल का जो डीजे है, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक डीजे है कि अगर वो सही से बज जाए तो बुढ़वा सब नाचने लग जाए। बड़ा खतरनाक डीजे है। मेरी माँ बहनों इस गुनाह से बचो। मुसलमान, मैंने पहले ही कहा ना कि मुसलमान की शान वो होनी चाहिए कि मुसलमान औरत जब वो करोड़ों के बीच में से गुजर जाए तो हर मजहब के मानने वाला कह दे कि ये कोई नहीं, ये खदीजा की बेटी जा रही है।
और जो नौजवान मुसलमान नौजवान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। इसलिए नौजवानों, अपनी ज़िंदगी को बदलो, अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने किरदार को बनाओ, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ। इंशाल्लाह सजाएंगे? सजाओगे कि छिलाओगे? अरे क्या सजाओगे? फूल सजाओगे? हाँ। अच्छा देखिए, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये दाढ़ी बहुत जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे इधर निकले जाएगी। हम अपना नौजवानों को क्या कहेंगे? और फिर वही शेर मुझे कहना पड़ रहा है, कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। नौजवान कहाँ गए? ये नौजवान जो जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, जहाँ 10 गो औरत बैठेगी वहीं जाके बीच में बैठ जाएगा। और वैसे नौजवान को जो औरतों के बीच में बैठता है, वैसे नौजवान को हम लोग अपनी मादरी जबान में कहते हैं मौगिया। की बोली जी? बोला बोलता है, अरे मोघा है मोघा। ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था। अब 2 4 5 औरतें बैठ के बात कर रही थी, ये नौजवान भी उन लोगों की बातों सुन रहा था। देखा इसी के दरमियान में वो सांप आ गया। सांप आया, क्या आया? सांप आया ना। औरतें सांप देख के डर गई, सब खड़ी हो गई। ये बुधवा भी यहीं बैठा हुआ था, ये भी खड़ा हो गया। तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी बोल रहा, कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मारा। सांप को मारा तो एक आदमी कहा, रे तुम भी तो मर्द थे? बोला, हम भूल गए थे। सोचो, तुम कहाँ चले गए? तुम कहाँ चले गए? तुम्हें कहाँ होना चाहिए था, तुम कहाँ चले गए? मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी ये मोबाइल नहीं है, ये फेसबुक तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तुम्हारा जो मिशन होना चाहिए ये व्हाट्सएप मिशन नहीं है, तुम्हारा मिशन कुछ और है। एक बात याद रखना, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। मौत एक दिन आनी है, आकर रहेगी। क्या तुमने कभी नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा है? तुम क्या समझते हो अभी नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ा रखने की ज़रूरत? अभी तो रमज़ान का महीना आ रहा ना। तैयारी है कौन जी का? खाली इफ्तारी करने का? इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।